अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब? ये है फ़र्स्ट डे का व्लॉग, यानी 1 जनवरी का व्लॉग है। तो मैं बना रही थी कबाब, यहाँ पर शामी कबाब। सो यहाँ पर जो है वही मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या जो है इसमें शामी कबाब में डाला है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली भिगो के रख दी थी चटनी के लिए। और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, साबुत धनिया, तेज़ पत्ता। सो यहाँ पर जो है ना मैंने दाल को पहले भिगोया था थोड़ी सी देर, और जब तक जो है ना मैंने बोटियाँ जो है वो उबालने के लिए रख दी थी मसाले के साथ। सो फिर मैंने डाला था यहाँ पर, मैं जो है ना ये पीस रही थी कबाब का मसाला, और मैंने टिक्कियाँ बनाकर रख दी थी। अच्छे से टिक्कियाँ मैंने बना ली थी, इनको रख दिया था, थोड़ा सा स्टे दिया था। यहाँ पर पतीली में धो रही थी और अच्छे से इसको जो है ना स्क्रबर से साफ़ कर रही थी। बहुत गंदी हो रही थी। मैं ये वाली हमारी वो पतीली है जिसमें हम बॉयल सारे काम करते हैं, जैसे कि बॉयल पानी करते हैं नहाने के लिए, और जो भी हमें बॉयल करना होता है इसी में करते हैं। देखें कबाब कितने मज़े के बने। चटनी भी रेडी हो गई थी मेरी, और यहाँ पर मैं दिखा रही थी किचन मेरा नीट हो गया है, बस ये पतीली धोनी है। सो ये यहाँ पर मैं साथ साथ बना रही थी अंडे आलू, और यहाँ पर जो है ना मैंने अंडे उबालने रख दिए थे। सो यहाँ पर जो है ना अंडे मैंने पील कर लिए थे, और एज़ यूजुअल इन लोगों के 10 जनवरी से होने वाले थे सेकंड टर्म, तो वही मैं इनको याद करवा रही थी और याद करवा के टेस्ट ले रही थी। डेली जो है मैं इनको जो याद करवाती हूँ। यहाँ जो है वो मेरे अंडे आलू का सालन रेडी हो गया था। थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाया था मैंने। अब उबाल रही थी मैं दूध, और मैं इसी में जो है ना 2-3 दफ़ा का दूध उबाल रही हूँ। इससे क्या होता है, टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, और जो है ना थोड़ा सा जो तेल है वो दूध में जो मक्खन वाला तेल होता है वो ऊपर आ जाता है। तो ये हो गया था आफ्टरनून, अगले दिन का व्लॉग। और यहाँ पर जो है ना अंडे आलू का सालन बच गया था, तो वो बचाया था मैंने यहाँ पर, क्योंकि दोपहर में मैं बच्चों को देती हूँ, चावल बना बघाड़ लेती हूँ, कभी रोटी बना लेती हूँ, तो ऐसा मेरी रूटीन चलती रहती है। सो यहाँ पर जो है ना शाम हो गई थी, इवनिंग, तो यहाँ पर घर की साफ़ सफाई मैं कर चुकी थी, और वही मैं सब दिखा रही थी यहाँ पर कि घर में जो है ना सब अपनी अपनी रूटीन के हिसाब से चल रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने बनाई थी चाय, और यहाँ पर आज इनका जो है ना सब्जेक्ट था उर्दू मेरे पास, ये उर्दू टेस्ट दे रहे थे। और ये यहाँ पर अल्फाज जुमले लिख रहे थे, और मोहम्मद लेफ्टी है तो उससे लिखा बहुत मुश्किल से जाता है, तो बहुत ज़्यादा उसको जो है ना मैं मिटा के उसकी मैंने हैंड राइटिंग इतनी अच्छी बेहतर करवा दी है। तो जो है लिखना तो उसको सब कुछ आता है, पढ़ना भी बहुत अच्छे से आता है, इसका एक्सेंट बहुत अच्छा है इंग्लिश पढ़ने का, उर्दू पढ़ने का। उर्दू तो इतनी बेहतरीन पढ़ता है, हर चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हिज्जे करके। सो यहाँ पे बहुत जो है ना मैंने इनका टेस्ट ले लिया था, बहुत अच्छी तरीके से इनको याद हो गया था। आज मैं बना रही थी मसूर की दाल और चावल, काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाए हैं। सो यहाँ पर जो है ना मूंग की दाल, मसूर की दाल बना रही थी मैं। और ये आटा जो है ना मैंने सुबह के लिए गूंद के रख दिया था, क्योंकि जो है ना सुबह का टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है। इनके पापा को भी जाना होता है, इन लोगों को भी स्कूल जाना होता है, और ड्यूटी पे भी इन लोगों को जाना होता है, तो इस वजह से मेरा सुबह का मॉर्निंग का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो इस वजह से मैंने ना सुबह की तैयारी थोड़ी करके रख दी थी कि आटा अगर गूंदा हुआ होता है ना तो समझ लें आधा काम जो है ना वो हमारा हो जाता है। सो यहाँ पर जो है ना सामने चूल्हे पे दाल चढ़ी हुई थी, और यहाँ पर जो है ना मैंने तसला रखा हुआ था धोने के लिए, और अभी जो है ना कूलर में अच्छी खासी मट्टी हो गई थी। हालांकि हम बॉयल पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मट्टी आपको पता है नीचे बैठ जाती है। तो कूलर को जो है ना मैं वॉश करूँगी, बॉयल पानी जो है मैं इसमें निकाल लूँगी पतीली में। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, फिर इसमें पानी निकाला था कि पानी जो है ना हमारा वेस्ट ना हो, क्योंकि फिर ठंडा होने में भी टाइम लगता है। सो यहाँ पर जो है ना मैं पतीली, कूलर भरा हुआ था पूरा, तो जो है ना मेरे से तो उठ भी नहीं रहा था। फिर मैंने एक एक गिलास करके निकाला। फिर अब्दुलरहमान ने कहा मम्मा इस तरह बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने फिर पतीला नीचे रखा और कूलर भी नीचे रखा। फिर उसको जो है ना फिर उसके अंदर जो है मैंने कन्वर्ट कर दिया, आधा जितना भी मुझसे हो सका। इस पतीली में जितना आया उतना कर दिया मैंने, फिर बाकी पतीली में कर दिया मैंने। सो मेरे चैनल पे जो न्यू है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और मेरी वीडियो जो है फुल वॉच किया करें। सो अब जो है ना मैं पतीली नीचे रख लूँगी, और जो है कूलर को जो है ना इसमें कन्वर्ट कर दूँगी। अच्छी खासी जो है ना पतीली थोड़ी सी खाली, थोड़ी सी भर गई थी पानी से, और कूलर थोड़ा सा खाली हो गया था। सो यहाँ पर मैं देख रही थी अब कूलर मुझसे उठाया जाएगा, लेकिन कूलर अभी भी मुझसे नहीं उठाया गया, कूलर बहुत भरा हुआ था फुल। सो यहाँ पर जो है ना कूलर मैं नीचे रख दूँगी। ये देखिए कूलर को जो है मैंने नीचे रख दिया है, और यहाँ पर जो है ना मैं देख रही थी
इसके जो है ना कूलर का ढकना देख रही थी, उसे ना लगाने के लिए, उसे भी धोने के लिए। सो यहाँ पर जो है अच्छे से मैंने नीचे रख दिया था कूलर, और बाकी चीज़ें भी जो है ना मैं नीचे करके रख रही थी, क्योंकि मुझे पानी कूलर का जो है ना कन्वर्ट करना था। तो मैं बर्तन देख रही थी अच्छे से साफ़ है कि नहीं है, तो यही मैं दिखा रही थी। और यहाँ पर जो है कूलर मैंने नीचे रखा था, कूलर में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, और अब मैं जो है ना कूलर को अच्छे से वॉश कर लूँगी। और मैं जो है ना दुपट्टा पहन के काम नहीं करती, मुझे आदत नहीं है, लेकिन वीडियो बनाते हुए जो है ना मुझे दुपट्टा जो है ना वो कैरी करना पड़ता है, क्योंकि मेरी वीडियो सब देखते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी देखते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अच्छी बात नहीं होती बगैर दुपट्टे के। सो यहाँ पर ना मैं दुपट्टे का बहुत ख्याल रखती हूँ अगर मैं फ्रंट पे आ रही होती हूँ, वरना जो है ना मैं अमूमन कोशिश ये करती हूँ कि मैं जो है ना कैमरे में नहीं आऊँ ज़्यादा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, कभी कभार आना पड़ता है, क्योंकि ये शो कराना पड़ता है यूट्यूब को कि ये चैनल मेरा ही है, यानी जिसका होता है उसको आना पड़ता है थोड़े थोड़े से दिनों में। सो यहाँ पर जो है ना मैं कूलर को बहुत अच्छे से वॉश कर रही थी। यहाँ पर बहुत मिट्टी थी इसके अंदर, हालांकि मैं जो है ना 3 से 4 दिन में कूलर को वॉश करती हूँ अच्छी तरह, लेकिन उसके बावजूद भी मिट्टी इतनी है बहुत ज़्यादा। तो जो है यहाँ पर अच्छे से मैं इसको स्क्रबर से भी साफ़ करा मैंने, और जो है ना स्कॉच ब्राइट से भी मैंने साफ़ किया। उसके बाद जो है ना कहीं जाके ये अच्छी तरह से साफ़ हुआ, और अब मैं कर रही थी बाहर से साफ़। सो अब्दुलरहमान जो है ना मुझे, और यहाँ पर जो है ना इसका हैंडल भी मैं साफ़ कर रही थी, और बहुत अच्छे से नीट किया था मैंने। सो यहाँ पर जो है ना मैं इसका नल भी साफ़ कर रही थी, और बस इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो यहाँ से जो मैंने अच्छे से इसको जो है ना वॉश कर लिया था, और मैं वही चेक कर रही थी बस कि ये साफ़ हो गया या नहीं। ये नीचे जो है ना ब्लैक निशान है इसका, ये आई थिंक कि जब हमने ख़रीदा था ना, तो ये जो सेंटर में है ना नीचे, वो तो जब का ही निशान है। जब हमने ख़रीदा था तो ब्लैक मार्किंग की हुई होगी इन्होंने कुछ अपने हिसाब से। तो यहाँ पर जो है ना मैं अच्छे से इसे धो चुकी थी, और अभी जो है ना मैं बस इसको हाथ डाल के जो है ना अंदर से वॉश कर रही थी कि कोई मिट्टी या कुछ भी ज़र्रा ना हो, क्योंकि ये पीने का पानी है जो मैंने अब इसके अंदर डालना है, और पहले भी ओबियसली पीने का ही था। सो मिट्टी तो पानी में होती है, और मैं ये दिखाऊंगी। अब देखें कितना अच्छे से नीट हो गया है। और अभी जो है ना मैं इसका नल जो प्रेस करते हैं ना बटन इसका, वो साफ़ कर रही हूँ, और ये देखें कितने अच्छे से जो है वो ये साफ़ हो गया है। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि अंदर से भी साफ़ हो गया ये, और अब मैं जो है ना इसे साफ़ पानी से वॉश करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें मैं अभी से साफ़ पानी से वॉश कर रही हूँ, और अब मैं इसे फिर से धोऊँगी। तो अब इसके अंदर जो है ना मैं पानी भरूँगी, और मैं वही आपको दिखाऊँगी अब कि देखो कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। सो ये मैंने पानी डाल दिया, और हर चीज़ में मैंने पानी रखा था सेव करके, ताकि पानी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर नीचे से उठा के मैं पतीली का पानी भी डालूँगी, और इस बॉल में भी मैंने जो है ना पानी रख दिया था और ढक दिया था प्लेट से, और नीचे थोड़ी सी मिट्टी है वो मैं फेंक दूँगी यहाँ पर। और मैं यही दिखा रही हूँ आपको कि देखें कितना साफ़ हो गया आप। और यहाँ पर जो है ना पानी हो गया था, तो मैं वही पोछे से साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ब्लैक ये वाला पोछा बनाया हुआ है, और जो है ना यहाँ पर साथ सामान रखा हुआ था नीचे, वो भी मैंने रखना था। और यहाँ पर अब मैं बना रही थी सलाद, क्योंकि बनाए थे दाल चावल, और दाल चावल के साथ तो सलाद बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर जो है ना मैं प्याज काट रही थी, और प्याज काटने के बाद जो है ना मैं इसे अच्छे से जो है ना वॉश कर लूँगी। और प्याज आजकल ना बड़ी ख़राब आ रही है, क्योंकि जो है ना मौसम ऐसा है कि सूरज जो है ना बहुत कम निकलता है, जिसकी वजह से जो है ना प्याज में नमी है। और प्याज को जब ना मतलब हाथ में पकड़ के इसको काटो ना, तो इसका छिलका वैसे ही गीला हुआ होता है।
सो यहाँ पर सबका आने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर जो है सब बस आने ही वाले थे अपनी अपनी जॉब से। तो चावल पे दम लग रहा था और मैं जल्दी जल्दी से सलाद बना रही थी। थोड़ा सा ही बनाया था मैंने, और जो है ना मतलब थोड़ा थोड़ा सा खाना रह जाता है तो हम सलाद जो है ना वो छोड़ देते हैं खाना। और मैं बनाती इतना हूँ कि थोड़ा ही खा लें, क्योंकि जो है ना स्मेल आती है रात को मुंह से। तो इस वजह से जो है ना हमारी मिस ने हमें ये तरीका बताया था जब हम 6 क्लास में पढ़ते थे। मतलब मैं, मेरी फ्रेंड्स, हम लोग तो जो है ना हमारी मिस का कहती थी कि जो है ना प्याज सलाद खाना चाहिए, बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो है ना उसकी एहतियात ये है कि आप खाने का जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाए ना आखिर का, तो उसमें उसके पहले प्याज खाना छोड़ दें, ताकि जो है ना आपके मुंह से स्मेल नहीं आए। तो वही मैं जो है ना अपने बच्चों को समझाया है, और मैं भी वही इसी तरह से फॉलो करती हूँ। कभी भी प्याज की बदबू नहीं आती मुँह से। सो यहाँ पर जो है ना मैं अच्छे से प्याज को काट लूँगी, और बहुत बारीक बारीक से मैंने प्याज काट ली थी। और मेरी तरफ से सबको नया साल मुबारक हो। वैसे तो हमारे साल जो नया है वो मुहर्रम अल हराम से शुरू होता है, लेकिन जो है ना ये दुनिया का हिसाब है, इसमें साथ चलना है तो थोड़ा सा तो दुनियादारी देखनी ही होती है। तो बस इसी वजह से जो है ना नया साल की खुशामदीद, क्योंकि बहुत सारे दुनियावी काम होते हैं। बस जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे प्याज काट लूँगी। और मैं अब्दुर्रहमान से यहाँ पर जो है ना सलाद की चीज़ें मांग रही थी, तो ये मुझे कैच दे रहा था। मैंने इसे मना किया, कैच नहीं दो मुझे। और मैंने इससे कहा था मुझे लाल एकदम सुर्ख वाला टमाटर जो होता है ना, रेड वेलवेट कलर, वो दो। तो इसने जो है ना ये वाला दिया था। मैंने कहा था वो दो मुझे सलाद के लिए। तो इसने वो फेंका था और मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम, सारी चीज़ें गिरा दोगे अब्दुर्रहमान, मैं भी कैच नहीं ले सकती। सो यहाँ पर जो है ना देखें, ये लाल जो है ना टमाटर सलाद में बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं इससे हर धनिया लूँगी, हरी मिर्चें लूँगी, बहुत मज़ा आता है सलाद में। यहाँ पर जो है ना सलाद की सारी प्याज कट चुकी थी, और बस मैं सलाद को धोऊंगी प्याज को। सलाद की प्याज बारीक होती है ना तो खाने में भी मज़ा आता है। सो यहाँ पर जो है ना सारी प्याज कट गई थी। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी अच्छे से, और अच्छे से इसको जो है ना हाथ से बिल्कुल वो करूँगी अलग अलग, क्योंकि ये ना स्लाइस आपस में जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर इसने मुझे हर धनिया दिया है। क्या बन गया था सलाद। और बस अब प्याज वॉश करके मैं इसमें हर धनिया वॉश करके डालूँगी, और टमाटर। और यहाँ प्याज का वो पानी निकाल दिया था मैंने। और अब मैं जो है ना टमाटर चॉप कर रही थी, बिल्कुल बारीक बारीक जो है ना काट रही थी। और साथ साथ जो है ना प्याज जो है मैं सिंक से निकालती जा रही थी, क्योंकि वो होल में चल जाती है तो फिर सिंक की नाली बंद हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मैं टमाटर काट लिए थे मैंने, वो बस इसके स्लाइस कर रही थी, बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक। बस यहाँ पर सलाद की तैयारी हो गई थी, और बस चावल भी दम पे होने वाले थे। और अब मैं लगाऊंगी दस्तरखान, और फिर खाना खाएंगे। आज जो है लाइट ने बहुत परेशान किया। आज मैंने मशीन लगाई हुई थी, लाइट की टाइमिंग भी चेंज हो गई है, तो जो है वो लाइट के हिसाब से उठना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर कपड़े रात हो जाती है, करके और काम भी करने होते हैं। सो इस वजह से जो है ना मशीन टाइम पे लगाती हूँ मैं, बिल्कुल फिक्स दोपहर में। और यहाँ हर धनिया काट रही थी मैं। सलाद बहुत मज़े का लगता है, हर धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, ये वाला सलाद बहुत मज़े का लगता है। और बाद लोग इसमें जो है वो चाट मसाला ऐड करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ नमक ऐड करती हूँ, क्योंकि नमक जो है वो नेचुरली है, और सलाद में बस वही ऐड होता है।
सो यहाँ मैं हरी मिर्च काट रही थी बारीक बारीक। और सलाद मेरा रेडी हो गया, मैं यही बता रही थी। सलाद मेरा रेडी हो गया है। और ये वाला जो हर धनिया ही मैंने दाल में डालने के लिए रखा था, बाकी मिर्चें मैंने भगार के लिए रखी थी। और अभी मैं वही दिखाऊंगी। यहाँ पर ये मैंने भगार के लिए हरी मिर्चें बीच में से जो है ना कट लगा दिया था, वरना फट जाती हैं। और यहाँ दाल मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बिल्कुल मलाई वाली रेडी हुई थी। और इसका भगार वगैरह मैंने रेडी कर दिया था। और यहाँ पर चावल वॉश कर लिए थे मैंने, चावल भगा रही थी मैं ज़ीरे के भगार से। और मैं दिखा रही थी चावल अच्छे हैं ये। और ये सलाद जो है ना मेरा रेडी हुआ था। सो यहाँ पर जो है मिलेंगे कल नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।